इनका अल्टीमेट एम जो है वो संविधान को ख़त्म करना है, आरक्षण को ख़त्म करना है, माइनॉरिटी के राइट्स को ख़त्म करना है, दलितों के, महिलाओं के, सबके अधिकारों को ख़त्म करना है। तो आप ऐसे कैसे इन लोगों से ऐसी दूरदृष्टि रख सकते हैं कि भाई ये लोग कभी संविधान के सगे हो जाएं। नीट का एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है ना, आपके तमाम एग्ज़ाम्स लीक हो जा रहे हैं, नेट JRF का हो गया है अभी। तो आपकी जो तमाम एजेंसियां कर क्या रही हैं भाई इस देश के अंदर, और तमाम आपकी एजेंसियों के बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पर्यटक मार दिए जा रहे हैं। वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे वहाँ पर। भाई इस देश में सुरक्षित कौन है? इस देश का दलित असहज महसूस कर रहा है, इस देश की महिलाएं असहज महसूस कर रही हैं, आदिवासी इस देश का परेशान है, अति पिछड़ा इस देश का परेशान है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। संसद के पहले ही दिन संविधान को लेकर के एक बड़ी जंग, एक पूरा वॉर देखने को मिला, जहां एक तरफ PM मोदी ने इमरजेंसी को याद दिलाते हुए संविधान को कुचलने की बात की, तो वहीं संविधान की कॉपी लेकर के पूरा विपक्षी दल संसद के अंदर नजर आया। वहीं PM मोदी को बार बार याद दिलाया कि संविधान से ही देश चला है और संविधान से ही देश चलेगा। वहीं PM मोदी ने अलग तरीके के बयान भी दिए कि देश मैंडेट से चलता है, तो वहीं जो संसद है वो एक दूसरे के साथ में समावेश से चलता है। ऐसे में संविधान को लेकर के आगे क्या क्या कुछ हो सकता है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ युवा वकील है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एडवोकेट स्वयं अम्बेडकर। स्वयं अम्बेडकर जी, अम्बेडकर आपके नाम में आता है, और अम्बेडकर जी का संविधान लेकर के कल एक पूरी तरीके से वॉर हो जाता है। PM मोदी इमरजेंसी को याद करते हैं, संविधान को कुचलने की बात बताते हैं, तो वहीं जो विपक्षी दल है वो संविधान की कॉपी लेकर के PM मोदी को वहाँ पर दिखाता नजर आता है। देखिए, संविधान को तो ये मान ही का रहे हैं, आप ये बताएं इस देश के अंदर जो इस देश का माइनॉरिटी है, इस देश का SC है, इस देश का OBC है, इस देश की महिलाएं हैं, उनका दमन किस तरह से हो रहा है आप सब बखूबी जानते हैं। हाथरस केस के अंदर किस बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ कि उसके अंतिम संस्कार को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया। आप इस देश के अंदर उन करोड़ों करोड़ बेटियों को देखिए जो रोड पर बैठी रही है ना, उनका कोई वजूद नहीं, उनको कहीं किसी आंगनवाड़ी जो वर्ग है उसकी महिलाएं, चाहे जो गेस्ट टीचर की भर्ती है उनकी महिलाएं, चाहे ये तमाम जो बेटियां जो आए दिन अनशन करती रहती हैं, जो यहाँ जंतर मंतर से लेकर के देश के तमाम गली कूचों में रहती हैं और बोलती हैं कि हमारे को जो रोजगार है वो मोदी सरकार नहीं दे पा रही है। बेरोजगारों का दुख इस देश के अंदर संविधान को माना ही कहा जा रहा है। जिस स्तर पर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो इस देश के अंदर जो है ना, दो लोगों की जोड़ी है आप जानते हैं, और उनके और दो दोस्त हैं, तो सारा पैसा आपसे, हमसे, इस देश के बेटे बेटियों से, इस देश के सिटीजन से, सबसे छीन करके उन्हीं को दिया जा रहा है। तो उसके पीछे यही कारण है कि भाई इस देश के अंदर संविधान को वैसे भी नहीं ये लोग मान रहे हैं, और इनके तो एक नेता ने बोला भी था कि हमारा अल्टीमेट एम जो है वो संविधान को ख़त्म करना है। तो आप ऐसे लोग जिनके राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा इस तरह के वक्तव्य आते हों कि इनका अल्टीमेट एम जो है वो संविधान को ख़त्म करना है, आरक्षण को ख़त्म करना है, माइनॉरिटी के राइट्स को ख़त्म करना है, दलितों के, महिलाओं के, सबके अधिकारों को ख़त्म करना है, तो आप ऐसे कैसे इन लोगों से ऐसी दूरदृष्टि रख सकते हैं कि भाई ये लोग कभी संविधान के सगे हो जाएंगे। लेकिन PM मोदी तो इमरजेंसी याद दिला रहे हैं पहले ही दिन संसद के अंदर कि संविधान को कुचलने का काम 50 साल पहले कांग्रेस ने किया। देखिए, कांग्रेस ने 50 साल पहले कुचलने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, लेकिन अघोषित इमरजेंसी तो इस समय भी देश के अंदर है। 2014 से अब तक 2019 के बाद से उसका और थोड़ा सा जो फ्रीक्वेंसी हाई कर दी गई है। इस देश के अंदर खरीद फरोख्त हो रही है MLA MPO की, इस देश के अंदर मरवा दिए जा रहे हैं लोग, इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर करवाए जा रहे हैं इंटेंशनली। आप लोगों को अभी ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इनको देखो नहीं निकलने दिया जा रहा है। हम लोग एडवोकेट्स लोग हैं, हम लोगों को पता है कि किस तरीके से यहाँ पर बेल और तमाम जो डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं वो क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। तो आप किस तरह से इसमें संविधान को बचा पाएंगे भाई? ये तो संभव ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो स्थिति है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है, और अगर इस जनता ने अपना जो मत का प्रयोग है वो काफ़ी अच्छे से, बेहतर तरीके से इस बार किया है, लेकिन अगर वो चाहती है कि और बेहतर तरीके से चीज़ें हों और इस देश के अंदर शांति आए, समृद्धि आए, खुशहाली आए, आपसी भाईचारा आगे बढ़े, लोग एक दूसरे के प्रति जो हीन भावना है वो ना रखें, इस देश के अंदर जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपनी प्रवृत्ति को सुधारें और देश हित में कार्य करना शुरू करें, ना कि सिर्फ अपने स्वयं के हित में, तो
इस देश में संविधान को मानना होगा और संविधान के तहत सरकार को चलाना होगा, अन्यथा इस देश के अंदर बहुत दिक्कतें आ जाएंगी आने वाले समय में। ये लोग जिस तरह से आपसी भाई भाई को लड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के भविष्य में हमारे एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा कारण जो है 240 पे सिमटने के लिए भाजपा का यही रहा कि संविधान की उन्होंने बेकदरी की। संविधान को जिस तरीके से बयान दिए गए, पीएम मोदी उस पर कुछ नहीं बोले, इसी के चलते क्या भारी नुकसान उनको झेलना पड़ा? देखिए, दलित वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर गया था, क्योंकि इन लोगों में हर दूसरे आप लोग सब जानते हैं कि ये आरक्षण के धुर विरोधी हैं। इन लोगों का बस चले तो ये आज पूरा संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कर दें देश के अंदर। इनका बस चले आरक्षण तो छोड़िए, आप ये जो इस देश का तबका है ना, जो दलित तबका है, आदिवासी तबका है या पिछड़ा वर्ग है, या इस देश की महिलाएं हैं, वही ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी जो मनु लिख करके गया है ना इनका, तो वो उसी के संहिता के रूप में इस देश में कानून, उसी वाले कानून को जो आज़ादी से पहले चलता था उसको लागू करना चाहते हैं। तो ये बहुत सोचनीय विषय है, इस देश के लोगों को सोचना है, जो गरीब तबका है, जो इनकी जेबें भर रहा है टैक्स का पैसा दे दे करके, उसको सोचना है। और अगर उसने थोड़ा बहुत सोचा है तो इनकी कुर्सी हिली है। इस बार तो लंगड़ी सरकार है, अब तो इतनी औकात नहीं इनकी कि ये तुरंत संविधान बदल देंगे, लेकिन अगर इस बार फुल बहुमत में आ जाते तो क्या होता आप सोचें। तब तो भाई आप एक मतलब एनार्की वाला माहौल बना देते इस देश के अंदर। यही वजह है कि पीएम मोदी हमें चुनाव के ठीक बाद संविधान की कॉपी को चूमते नजर आए, संविधान की कॉपी तो छोड़िए, उन्होंने कपड़े नहीं बदले भाई, आपने इस बात पे गौर करा? उन्होंने जो 3-3 जोड़ी कपड़े एक दिन में बदलते थे हमारे मोदी जी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार कपड़े नहीं बदले, वो एक ही कपड़े में पूरे दिन रहे, डिप्रेशन में फेस रहा। तमाम इनके जो नेतागण हैं उनका डिप्रेशन में फेस रहा, जो अगले दिन उसमें भी इनका थोड़ा ऐसी डालम डोल रहा। इवन जिस दिन इन्होंने शपथ ली थी उस दिन भी आप देखिएगा मुँह उतरा हुआ था। तो देश की जनता ने शांति से ही सही, लेकिन एक पैगाम तो दे दिया है कि देखो इतना ज़्यादा नहीं चलता है, आप देश की तरक्की के लिए काम करो ना। आप नीट का बताओ एग्ज़ाम क्लियर वो हो जा रहा है, नीट का एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है ना, आपके तमाम एग्ज़ाम्स लीक हो जा रहे हैं, नेट JRF का हो गया है अभी। तो आपकी जो तमाम एजेंसियां कर क्या रही हैं भाई इस देश के अंदर, और तमाम आपकी एजेंसियों के बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पर्यटक मार दिए जा रहे हैं। वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे वहाँ पर। आप ये बताएं कि हमारे पर्यटक माता के दरबार में सुरक्षित नहीं है, आप इस देश के अंदर किसी को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। लोग जो है सो कॉल्ड मनुवादी लोग एक बेटी की हत्या करते हैं और आप उसको रात को मिट्टी का तेल डाल के हाथरस के अंदर जलवा देते हैं। भाई इस देश में सुरक्षित कौन है? इस देश का दलित असहज महसूस कर रहा है, इस देश की महिलाएं असहज महसूस कर रही हैं, आदिवासी इस देश का परेशान है, अति पिछड़ा इस देश का परेशान है, इस देश में महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। आप नई संहिताएं और ले आए हैं, अभी पहले वाली को ये लोग जो प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये देखिए अब नया कानून इस देश में अम्बेडकर जी की मूर्तियां हटाई जा रही है, गांधी जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या लग रहा है नया इतिहास बनाने की एक जद्दोजहद? देखिए कोशिश की तो थी, इनकी आई तो थी वो, अभी जो मूवी का नाम नहीं मैं देख पा रहा हूँ उसका, ये कोई है रणदीप हुड्डा, उसने एक बनाई तो थी मूवी इनकी, कहाँ चली कितनी चली? मोदी जी के खुद के ऊपर मूवी आई थी, खुद कह रहे थे ना अभी कि गांधी जी तो फेमस मूवी से हुए हैं। भाई आपके ऊपर भी तो मूवी आई है। और आप ये देखें कि जिस प्रकार से ये एक रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री कर रहे हैं, मतलब आप जो ज्योतिबा फूले हैं उनको आपने एक छोटे से बॉक्स में NCERT में सीमित कर रखा है। छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए भी इन्होंने कुछ ज़्यादा थोड़ी लिख रखा है NCERTs में, वो लिमिटेड एक्सेस है उनको भी। तो आप इस देश से इस देश के असली महापुरुषों को छुपा रहे हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर एकता, बंधुता, न्याय, प्यार, स्वभाव, आपसी स्नेह, इन सब की धारणाएं इस देश के मध्य रखी हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। अम्बेडकर जी, क्या लगता है अब आपको एनडीए सरकार का क्या भविष्य रहने वाला है? और जिस तरीके की बात अब पीएम मोदी कर रहे हैं, जहां वो मोदी सरकार की बात करते थे अब एनडीए सरकार पर आ गए और बात कर रहे हैं कि आपसी जो सहमति है उसी से अब जो है संसद चलेगी। नीतीश जी पे हमारे को भरोसा था कि इस बार पलटी जरूर मारेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं मारी। अब वो पलटू राम तो हैं, ये तो सब बात जानते हैं। अब वो कब मार जाए, वो बिहार का भला चाह रहे हों, कुछ एक्स्ट्रा पैकेज की कुछ चाह रहे हों, इसलिए उन्होंने केंद्र से भी कुछ ज़्यादा खास तो लिया नहीं है, मेरे को तो दिखा नहीं है कुछ उन्होंने लिया हो। ठीक है, तो ये दोनों जो नेता हैं, आंध्र प्रदेश वाले भी और ये भी, तो दोनों ये चाह रहे हैं कि पहले हमारे उसका एरिया का जहाँ से हम लोग मजबूत हुए उनका भला हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग टांग खिंचाई शुरू करेंगे। तो आप वेट करें जब तक ये लोग कुछ पैकेज वैकेज दे दें, तो तुरंत क्या पता पलटी मार के वो इधर आ जाएं। सरकार बदलने में देखो अब इतना तो पता चल गया है कि भाई ईवीएम में धांधली तो है, लेकिन इतनी भी इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके कंट्रोल से कुछ चीज़ें बाहर गई हैं। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं ज़रा चेक करो ईवीएम जिंदा है क्या।
तो ये जो स्पेस एक्स का मालिक है अमेरिका से, इसने भी तो बोला है, जो ट्विटर का मालिक है एक्स का, एलन मस्क, इसने भी तो बोला है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम के अंदर खामी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, टेक्निकल चीज़ कोई भी उसके अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ। तो आप लोग ये देखें कि आप बैलेट से चुनाव करवा लो ना भाई, पेपर इस दुनिया में ख़त्म थोड़ी हो गया है, और थोड़ा और तरीका निकालो उसका कुछ बेहतर, है ना, जिससे कि एक ही पेपर में बहुत सारे वोट डल सकते हो। पेपर तो हर रोज़ हमारी कोर्ट कचहरी में कितने पेपर नहीं बर्बाद होते, इतने चिट्टे लगे रहते हैं वहाँ पर। मूर्तियाँ हटाने के लिए अब आप आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे जो मूर्तियाँ हटाई जाए? बड़ा 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 प्रोटेस्ट मैडम कॉल करेंगे अगर ये लोग वहाँ पर एक नई मूर्ति नहीं लगाते हैं। नए वाले प्रांगण में नई मूर्ति लगाई जाए, पुराने वाले में तो जो लगी थी वो वहीं एस्टेब्लिश की जाए, है ना। पैसे नहीं है तो हम लोग देंगे भाई, हमसे ले लो, ठीक है, आप मांगो तो सही। सरकार, मुझे पता है कि दिवालिया हो चुकी है, इसके पास पैसा नहीं है तो मांगेगा तभी तो देंगे ना। बहुजन समाज के पास बहुत पैसा भाई, हम लोग अर्नर्स हैं, अच्छे अच्छे अर्नर्स हैं, भले ही चाहे हम लोगों पे उतना पैसा नहीं है जैसे ट्रिलियन में, है ना, तुम्हारे दोस्तों की तरह, लेकिन हम लोगों पे भाई पैसा है। मूर्तियाँ लगाने के लिए, जो अम्बेडकर जी का सम्मान है उसको बरकरार रखने के लिए जो समाज है, यानी कि जो पिछड़ा समाज लगातार जो है इसी तरीके से संघर्ष करता रहेगा। तो युवा वकील है और युवा वकील की राय जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है जब एक तरफ संविधान को लेकर के संसद के अंदर बड़ा बवाल हो जाता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखे थे 4 PM दिल्ली।